देख रहे हैं बी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। वक्त तो चला है हमारे खास बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश का। रुख करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों का। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है, लेकिन इसी बीच एक दुखद खबर सामने आई है। राम मंदिर के लिए ताला बनाने वाले कारीगर सत्य प्रकाश शर्मा अब इस दुनिया में नहीं रहे। दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। उन्हें इलाज के लिए अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। खबर मिलते ही उनके गांव और राम भक्तों में शोक की लहर फैल गई। सत्य प्रकाश शर्मा बड़ी श्रद्धा के साथ राम मंदिर के लिए ताला बना रहे थे, लेकिन उनका सपना अधूरा रह गया। उनके ताले की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर सीएम आदित्यनाथ योगी तक तारीफ कर चुके थे। ये ताला 25 दिसंबर को राम मंदिर अयोध्या को भेंट करना था। सत्य प्रकाश शर्मा की पत्नी ने बताया कि ताले का आखिरी चरण का काम बचा था, जिसे पूरा करने के लिए उनके पास पैसे नहीं बचे थे। इसीलिए सत्य प्रकाश कुछ दिनों से परेशान भी थे। 400 किलो का तारा बनाया था श्री राम मंदिर के लिए। मोदी जी ने इनको कब बुलाया था और कब सम्मानित किया था? मोदी जी ने 17 सितंबर को बुलाया था। अच्छा, ये ताला कब तक देना था आपको? ताला 25 दिसंबर तक देना था। अब कैसे देंगे, क्योंकि 25 दिसंबर तो नजदीक है और आपके घर। अब जो हमने मदद मांगी थी मोदी जी के पास में गए थे, वहाँ से उन्होंने डीएम जी के साहब के पास कॉल की थी, तो पापा जी वहाँ गए भी थे उनके पास में। उन्होंने एसडीएम जी के पास डाल दिया और वहाँ उन्होंने कई चक्कर लगाए, लेकिन उन्हें कोई खास आर्थिक मदद मिली नहीं। अब क्या चाहते हैं आप? अब हम ये चाहते हैं कि जो हमारे पिताजी की अगर इच्छा थी ये मंदिर वहाँ तैयार होगा, वहाँ पहुँच जाए मंदिर, और उसके लिए सरकार आगे बढ़े और इसको तैयार कराएं। 400 किलो का तारा। शाहजहांपुर में ट्रक और बाइक की टक्कर हो गई। बाइक ट्रक के पहिए में फंस गई और 1 किलोमीटर तक रगड़ती रही, जिससे चिंगारी निकली और ट्रक के तेल के टैंक में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। ट्रक ड्राइवर और हेल्पर मौके से फरार हो गए। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक बाइक सवार सरकारी अस्पताल का कर्मचारी था। कि जे चाचा हमारे ड्यूटी जा रहे थे ओम प्रकाश वर्मा, और जिनका जे क्या नाम गंगसरा में पोस्टिंग है उनकी 4th क्लास में आयुर्वेदिक अस्पताल में, और ड्यूटी जा रहे थे। इसी चक्कर में वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया है। कहाँ पे हुआ है? जे गणपतपुर के आगे क्या पड़ता है कि जे चाचा हमारे ड्यूटी जा रहे। फर्रुखाबाद में एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई। जानकारी के मुताबिक बस में 3 दर्जन से ज्यादा बच्चे सवार थे। हादसे में 4 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को सीएचसी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी घायल बच्चों को सीएचसी राजेपुर में भर्ती कराया गया। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। जानकारी के मुताबिक ओवरटेक करने की कोशिश में बस पलट गई। वो क्या नाम शायद बाइक थी आगे, तभी उसी को बचाने के चक्कर में कब ने पहले 2 जगह और बचे थे। कहाँ पे बच्चे हैं? एक ब्रेकर में एक बच्चे की चोट लगी थी, तब उसके खून निकला था। जी। और दूसरी बार क्या नाम ट्रक को बचाने के चक्कर में। ट्रक को बचाने चक्कर। तो कितने बच्चे लगभग होते हैं इस गाड़ी में आज? 40 से 50। तो स्कूल कहाँ जा रहे थे आप? जलालाबाद जा रहे। तो 40-50 मतलब आज एक इसकी लापरवाही, बच्चा क्या गाड़ी तेज चला रहा था ड्राइवर? क्या? हाँ 60 पे थी लगभग। 60 पे थी। तो हैंड कैसे पलट गई? यहाँ पर शायद बाइक से बचा रहे थे। बाइक बचा रहे थे। कितने बच्चे घायल हुए? 2-3 घायल कितने हुए? 2। बांदा में अवैध संबंध के चलते एक युवक की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक युवक एक शादीशुदा महिला के साथ अवैध संबंध में था। जब महिला के पति को इस बात का पता चला तो उसने युवक को एक विद्यालय के पास बुलाया, जहां दोनों पति पत्नी ने मिलकर युवक की हत्या कर दी और शव को विद्यालय की बाउंड्री के अंदर फेंक दिया और घास से शव को छुपा दिया। जिसके बाद युवक के परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस की जांच में मामले का खुलासा हुआ। युवक के परिजनों ने कार्रवाई की मांग की। ये 10 तारीख रात 9:30 बजे के आसपास अवेश मिश्र नाम के एक युवक गायब था। इसकी सूचना थाने पर दी गई। तत्काल उसकी गुमशुदगी दर्ज करके प्रभारी निरीक्षक बबेरू, क्षेत्राधिकारी बबेरू और स्वाट सर्विलांस की टीम की मदद से इसमें जांच पड़ताल की गई। तो प्रथम दृष्टया ये जानकारी आई कि मृतक के गांव के ही देवेश नामदेव की पत्नी से अवैध संबंध थे, और देवेश नामदेव की पत्नी ने बगल के ही सरकारी स्कूल के परिसर में
मृतक को बुलाया था, वहीं पे उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी गई है। शव को बरामद कर लिया गया है और मुख्य अभियुक्त देवेश नामदेव और उसकी पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा पोस्टमार्टम कार्रवाई कराई जा रही है। आगे जो भी साक्ष्य आएंगे। शाहजहांपुर में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन करने जा रहा है, जिसमें प्रदेश के आईएमए के पदाधिकारी और डॉक्टर शामिल होंगे। कार्यक्रम में तमाम चिकित्सीय विषयों और शोध कार्यों पर चर्चा की जाएगी। आईएमए के जिला अध्यक्ष डॉक्टर विजय पाठक और कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर यूडी कपूर ने बताया कि 2 दिवसीय राज्य सम्मेलन में प्रदेश के सारे वरिष्ठ डॉक्टर शामिल होंगे, जो तमाम शोधों पर चर्चा करेंगे और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के उपकरण दिखाए जाएंगे। आईएमए के सचिव डॉक्टर गौरव मिश्रा ने कहा कि शाहजहांपुर जनपद में पहली बार आईएमए का राज्य स्तरीय सम्मेलन करने का मौका मिला है, जो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। नेशनल कार्यक्रमों के थ्रू और जो सरकार द्वारा चलाई हुई स्कीम है उसमें सहयोग के माध्यम से सामाजिक एक्टिविटीज़ भी करते रहते हैं, जैसे आईएमए मलेरिया इनिशिएटिव, आईएमए गर्ल इनिशिएटिव, आईएमए टीबी इनिशिएटिव, कई सारे कार्यक्रम हैं। इन सारे कार्यक्रमों को हम लोग अपडेट करते रहते हैं और इनको कैसे और अच्छा बनाएं, पब्लिक तक कैसे आउटरीच करें, इस पर भी हम लोग लगातार चर्चा करते रहे। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे फिरोजाबाद की खबर के साथ, जहां सैकड़ों की संख्या में किसान तहसील कार्यालय पहुंच गए। किसानों ने आगरा लखनऊ एक्सप्रेस के किनारे औद्योगिक गलियारा बनाने के लिए भूमि अधिग्रहण का विरोध जताया। किसानों ने सड़क पर नारेबाजी की। किसानों का कहना है कि उपजाऊ जमीन नहीं देंगे, सरकार चाहे तो बेहड़ में औद्योगिक गलियारा बना ले। एसडीएम शिकोहाबाद धरना स्थल पहुंचे और किसानों से ज्ञापन लिया। और आज हम लोग इसलिए आए हुए हैं कि ये धनपुरा गांव के साथ कई गांव लगते हैं। सरकार ने कोशिश की है कि इन क्षेत्र की जमीन को अधिग्रहण किया जाए, सूची जारी की है, लेकिन हमारी मांग है कि आप अगर कोई गलियारा बनाना भी है आपको, तो गलियारा उस जगह बनाइए जहां बंजर भूमि है, अनुपजाऊ भूमि है, और इस देश में वैसे भी भूमि नहीं रही है। किसान करेगा क्या, क्या खाएगा। तो हमारी एक सूची मांग है, सरकार ने जो सूची जारी की है, सरकार अपनी सूची को वापस करे और किसानों के हित में काम करने का कोशिश करे। और अगर सरकार या प्रशासन ऐसी बात नहीं करता है तो हमारे पास शक्ति क्या है, धरना प्रदर्शन आंदोलन हम करेंगे, क्योंकि किसान के पास अगर भूमि नहीं रहेगी तो किसान बिल्कुल बेकार हो जाएगा, बेरोजगार हो जाएगा। ये हमारी उपजाऊ भूमि ले रहे हैं सरकार, हमको तो गलियारा खोलना चाहते हैं, लेकिन हम अपनी भूमि नहीं लेंगे, हम बेघर हो जाएंगे। अगर ये भूमि सरकार लेती है तो बेघर हो जाएंगे। इसी को लेके आप यहाँ आए हैं? जी, हम जब तक आंदोलन करेंगे, जब तक ये वापस नहीं सरकार ले। बागपत चकबंदी विभाग से परेशान होकर एक किसान ने आत्महत्या करने की कोशिश की। किसान ने बड़ौद तहसील परिसर में ही जहर खा लिया। किसान को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। परिजनों ने चकबंदी अधिकारियों पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है। जानकारी के मुताबिक बड़ौद अधिकारियों ने किसान के साथ गलत व्यवहार किया, जिससे परेशान होकर पीड़ित ने जहर खा लिया। ये मेरे ताऊ जी का लड़का है। क्या नाम है इनका? इनका नाम अनुज है। क्या हुआ आज? मैटर ये हुआ कि इनकी ज़मीन है, 12-13 बीघे करीब ज़मीन है, 3 चक है इनकी लगभग, और आज तक इसे किसी भी चक पे कब्जा नहीं मिल पाया। रेशियो का ये जाता है 2016 से ये इतनी जन सुनवाई पे डीएम साहब को सबको इसने एप्लीकेशन दे दी, पर लेकिन आज तक किसी प्रकार की ना नपाई हुई, ना कुछ हुआ, ना कब्जा मिला। इस पर 9 लाख रुपए का बैंक का कर्जा है KCC का। 9 लाख रुपए कर्जे के 3 नोटिस आ चुके इस पर। अब इसकी ज़मीन कुर्क होने पे नंबर पे आ गई, ज़मीन इसे मिली नहीं, जो कागजों में वो भी इसकी तहसील में गिरवी रखने के नंबर आ गया। ये रोज़ हाथ जोड़ता है, पैर पकड़ता है, पर लेकिन इसके फिर भी जो है ज़मीन की नपाई करने के लिए इसे सामने मना कर दिया। आज ये जहर की शीशी लेके पहुंचा, या तो ज़मीन दे दो या मरना पड़ेगा। ये मेरे बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे शाहजहांपुर की खबर के साथ, जहां प्राइमरी स्कूल के बच्चों को स्वेटर वितरण किया गया। शाहजहांपुर के देवी प्रसाद प्राइमरी विद्यालय में समाज सेवी डॉक्टर संगीता मोहन ने स्कूल के प्रबंधक केशव चंद्र मिश्र और प्रधान अध्यापिका असिलेखा अवस्थी के साथ बच्चों को स्वेटर बांटे। स्वेटर पाकर नन्हे मुन्ने बच्चों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। इस अवसर पर डॉक्टर संगीता मोहन ने कहा कि सर्दियां शुरू हो चुकी हैं, ऐसे में सभी प्राथमिक विद्यालयों में स्वेटर का वितरण बेहद जरूरी है। आज देवी प्रसाद बालिका विद्यालय और प्राइमरी स्कूल में और जूनियर स्कूल में बच्चों को आज स्वेटर्स बांटे गए हैं।
और अभी सर्दी की शुरुआत हुई है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर इस समय 11 डिग्री तक पहुंच गया है। तो कुछ बच्चे, वैसे तो सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं हैं, सब कुछ मुहैया कराया जाता है, पर कभी कभी थोड़ा देर हो जाती है या कुछ हो जाता है। तो इससे पहले कि बच्चे बीमार पड़े तो स्कूल में आज स्वेटर डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम था और बच्चों को स्वेटर्स फुल स्लीव्स के बांटे गए, अच्छे मोटे स्वेटर्स, जिसको पाके बच्चे खुश हुए और सर्दी से बचाव में ये एक बहुत ही अहम कदम है। आज देवी प्रसाद प्राइमरी स्कूल में डॉक्टर संगीता मोहन द्वारा 50 बच्चों को स्वेटर वितरित किए गए हैं और जिन बच्चों के पास स्वेटर नहीं थे उनको स्वेटर जो है मैडम ने बांटे हैं। बच्चे स्वेटर पाकर बहुत खुश हुए हैं और आगे भी उन्होंने बहुत कुछ हमें, इससे पहले उन्होंने जुलाई में फर्नीचर की व्यवस्था की थी और भी आगे करती रहती हैं। बहुत कुछ उन्होंने इस विद्यालय के लिए। प्रयागराज में पूर्व प्रत्याशी नगर अध्यक्ष की पिटाई कर दी गई। इस्माइलगंज फूलपुर में राजनीतिक रंजिश को लेकर पूर्व प्रत्याशी नगर अध्यक्ष की वर्तमान नगर अध्यक्ष के परिजनों ने पिटाई की और जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने FIR दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। अमरनाथ यादव के भतीजे हमको जान से मारने के लिए धमकी दिए थे। मैं यहाँ एप्लीकेशन कोतवाली में दिया था, चुनाव जीता, सब जीता। अब घूम घूम करके कौन कौन वोट दिया है, कौन कौन नहीं दिया, उसको टारगेट बनाने का काम किए हैं। अभी हाल में क्या हुआ? हाल में मैं 5 तारीख को 3 से लेकर 4 के बीच में जाफरगंज कटरा, वहाँ मेरा एक प्लाट है, मकान बन रहा है, मैं वहाँ से शाम को तो उत्तम यादव सरकारी वकील, हाई कोर्ट, उनके परिवार, उनकी माता जी, बेटे बेटी, सारे परिवार के लोगों ने रोक करके झगड़ा करने के मूड में कहा कि चुनाव लड़ोगे, यह कहते हुए हद्दी भक्ति गालियाँ दिया और कपड़ा खींचे, नाना प्रकार के मेरे पास ये बेइज्जत करने का काम किया। तो क्या आपके साथ कोई हाथापाई भी हुआ था? हाथापाई हुआ, मारपीट हुआ, धक्का मुक्का। उसमें कौन कौन लोग थे? उत्तम यादव थे, सरकारी एडवोकेट अमरनाथ यादव के ये थे भतीजे थे, उनकी माता जी पूर्व चेयरमैन और उनका भतीजा उत्तम की। आप थाने पर तारीख दिए? हाँ, अभी गए थाने पे। शाहजहांपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महाप्रबंधक ने जनता को राज्य और केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराया। मौके पर उपस्थित महाप्रबंधक सौरभ श्रीवास्तव ने जनता की सुविधा के लिए भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं से जनता को अवगत कराया और इन योजनाओं से जुड़ने की अपील की। महाप्रबंधक ने मोदी की गारंटी वाली गाड़ी में अधिक से अधिक प्रतिभाग करने की अपील भी की। माध्यम से पुनः आगामी समस्त कार्यक्रमों में समस्त महानगरवासियों से अपील करूंगा कि इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, बढ़ चढ़कर प्रतिभाग करें और अपने आप को प्रतिभाग करने से आपको लाभ होगा, अपने आप को लाभान्वित करें और जो भी पास पड़ोस के लोग हैं, जो भी नीडी लोग हैं, उनको इस कार्यक्रम के बारे में बताएं जिससे कि उनको भी इसका लाभ मिल सके। नगर निगम के द्वारा क्या कुछ जो है कार्यक्रम होते हैं, उसका लाभ कैसे ले सके, उसके लिए क्या योजना कराई? नहीं, देखिए, जो नगर निगम का जो कार्यक्रम है, हमारी नगर निगम एक चुनी हुई बॉडी है और हमारा जो नगर निगम है वो हर मोहल्ले और हर घर तक पहुंचा हुआ है। आप सहमत होंगे कि नगर निगम का जो कार्य है वो हमारे शहरी नागरिकों के जन्म से लेकर उसके डेथ तक से हमारा नगर निगम संबंधित है। हर घर तक नगर निगम की पहुंच है और नगर निगम की जो भी योजनाएं होते हैं वो जन सामान्य तक हमारी जानकारी जाती है और सभी को इसके बारे में ज्ञात होता है। और इस तरह के जो कार्यक्रम वो कैंप आयोजित होते हैं तो वहाँ भी हम लोग अपने कार्यक्रमों की। बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे बागपत की, जहां दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर सड़क हादसा हो गया। हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी। पीछे से आ रही बस ने बाइक सवार को रौंद दिया। सड़क हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक को घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर्स ने घायल को हायर सेंटर रेफर कर दिया। ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। ऐसा था जी, हमारी कलेक्ट्रेट की स्टाफ बस है और हम इसे लेकर के अभी यहाँ से जो है मेरठ के लिए प्रस्थान कर रहे थे और पीछे से एक बड़ी तेजी से ट्रक आ रहा था जिसमें बहुत सारे सिलेंडर भरे हुए थे। शायद इंडियन का हो या HP का हो। वो HP का था।
तो जी ऐसा हुआ, उसमें ये बच्चा इल्जा और इलज के जो है सीधा गाड़ी के नीचे घुस गया। अब कहाँ भेजा है इसे? अब ये वहाँ गया जी हॉस्पिटल, सरकारी अस्पताल। ऐसा था जी, हमारी कलेक्ट्रेट की स्टाफ बस है और हम इसे लेकर के अभी यहाँ से जो है मेरठ के लिए प्रस्थान कर रहे थे। अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ताज़ा तमाम अपडेट्स के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़।